यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील के निर्माण की विशेष जांच की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। 50 करोड़ की लागत से बनने वाली इस झील के निर्माण में 12 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिए गए, जिसकी वजह से अब सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। सूर्यधार के लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन हो चुका है और इसमें हमने कमेटी बना दी है और अब निश्चित रूप में कमेटी ही उसकी जांच करके बताएगी। और प्रथम दृष्टि के अंदर हमने उसमें त्रुटियां पाई हैं, तो उसके आधार पर हमने जांच जो है उसके लिए आदेश दे दिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की सीमाओं की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर जब उनके घर गंगानगर पहुंचा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। शहीद राकेश डोभाल को आंसुओं के सैलाब के साथ आखिरी विदाई दी गई। फौजी खड़े हो रखे हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मासूम बच्ची में देशभक्ति का ऐसा जज्बा देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये बच्ची कौन है और क्यों ये इस तरह से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रही। भारत माता की, भारत माता की। देशभक्ति के नारे लगा रही ये बच्ची दरअसल ऋषिकेश के शहीद राकेश डोभाल की बेटी और अपने पिता के शहीद होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के मौके पर उन्हें इस तरह से अंतिम विदाई दे रहे। मासूम सी उम्र में अपने पिता को खोने का दर्द इस बेटी के सीने को छलनी कर रहा है, लेकिन साथ ही पिता के शौर्य और उनकी शहादत का गर्व भी ये बेटी महसूस कर रही है। आप भी सुनिए कि सीने में दर्द समेटे ये बेटी पूरे देश को क्या संदेश दे रही है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें ऋषिकेश के गंगानगर की हैं, जहां के रहने वाले शहीद राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर जब यहां पहुंचा तो मानो लोगों के सीने में देशभक्ति का सैलाब हिलोरे मारने लगा। अपने बेटे को खो देने का दर्द लोगों की आंखों में आंसू ला रहा था, तो वहीं देश के लिए उनकी शहादत का गर्व भी लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। देश के इस वीर सपूत को सेना ने पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी और इस दौरान राकेश डोभाल अमर रहे के नारे पूरे इलाके में गूंजते रहे। शहीद राकेश डोभाल का अंतिम संस्कार पूर्णानंद घाट पर किया गया, जहां मौजूद लोगों की आंखें वीर सपूत की शहादत की वजह से नम दिखी। लेकिन इसी दौरान शहीद राकेश डोभाल की मासूम सी बच्ची का ऐसा हौसला देखकर लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऋषिकेश से एबीपी गंगा के लिए प्रबोध नौटियाल की रिपोर्ट। फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गंगा सवेरा।